एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो पेपर फर्स्ट है आपका, यानी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट है मैथ्स का, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा ही ब्रांच है। आपने देखा होगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी सिलेबस में था, हाँ फोर्थ सेमेस्टर में भी है। ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना है आपको। तो इसके पहले जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, या आप होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, दो चैप्टर जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीटली करवा दिया गया विथ एमसीक्यू। यानी जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेट करके सारे कुछ सब कुछ जो है क्लियर करवा दिया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी लेक्चर हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है आप ASTEACH का या ग्रुप बनाया गया है, जिसमें अपनी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप हमें ASTEACH जो ASTEACH ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID पे भी आप जाके कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो यूनिट थर्ड है। ये पूरा चैप्टर जो है एक यूनिट है। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम है? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर आपका ये जो वंदना प्रकाशन की बुक है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो चैप्टर 4 दिया हुआ है। तो बेसिक फोर्थ सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी आपके यूनिट फर्स्ट जो है क्लियर करवा दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, वो दोनों कंप्लीट करवा दिया गया है, और ये यूनिट थर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हो वो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए dx अपान dt माइनस 4x प्लस y इक्वल टू 0, या dy अपान dt माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। जस्ट एग्जाम्पल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे तो इसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक t हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्चुअली में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है? इसी तरह आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, इन 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करके जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी x यानी y की वैल्यू को क्या करना है? आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमेशा हम dx अपान dt जो है ये ऑपरेटर हम यहाँ इसके जगह पे d यूज़ करेंगे, चाहे dy dt है तो उसके जगह पे भी हम ऑपरेटर क्या करेंगे? d यूज़ करने वाले हैं। एक चीज़ और है, इसमें जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया आपको लीनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका जो कंसेप्ट है इसमें आएगा। जिससे हमने पढ़ा था उसमें क्या कि मान लीजिए कि m जल्दी क्वेश्चन आ गया 3m प्लस 4, इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको क्या करना है? इसके रूट्स मिलते हैं, एक्चुअली इक्वेशन फाइंड किया जाता है। हाँ, इसके रूट्स मिलेंगे, m के 2 रूट्स मिलेंगे। अगर क्वालिटी क्वेश्चन है तो 2 रूट्स मिलेंगे, अगर क्यू की क्वेश्चन है 3 रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ से कैसे सॉल्व किया जाएगा? जब तक आपको चैप्टर 1 नहीं आएगा तब तक साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले उसका जो कंसेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए। तो आप आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशन जो है वो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ऑपरेटर आप समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी इसके कितने मेथड है तो हम लोग कई मेथड डिस्कस करेंगे, 2 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन।
ठीक है। ये दो मेथड हम क्या करेंगे, सॉल्व तो कई मेथड से किया जाता है लेकिन आपके सिलेबस में दो मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। तो आइए समझते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया डिफिनेशन कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मोर देन वन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वन इंडिपेंडेंट, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफिनेशन देखिए यहाँ पर, डिफिनेशन देखिए आप कह रहा है दोज डिफरेंशियल इक्वेशन विच है मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है दोज डिफरेंशियल इक्वेशन विच है मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली वन independent variable is called simultaneous linear equation. हाँ, different method are used to solve this differential equation. इसको डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, जैसे मैट्रिक्स मेथड्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोग यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड से ही हम क्या करेंगे, जो भी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए dx अपॉन dt माइनस 7x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 और डी बाई डी टी होगा, सॉरी यहाँ पर डी बाई डी टी माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0 इज साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखेंगे एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप या y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मेथड पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ऐसा जहां पर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जैसे आपने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसी तरह हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। टू सॉल्व देयर आर टू मेथड। अब इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला जो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, लेट x एंड y बी डिपेंडेंट वेरिएबल। x और y हमारा इसमें क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और t हमारा जो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक, देन इक्वेशन विल बी कंटेन डेरिवेटिव ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें दो वेरिएबल आपके डिपेंडेंट होंगे, एक x और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और t हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और x और y को t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और जब भी ऑपरेटर dy अपॉन dt आएगा वहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, डी ऑपरेटर यूज करेंगे। यानी अगर dx अपॉन dt है तो इसको आप लिखेंगे dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर मान लीजिए dy अपॉन dt है तो इसको आप dy यूज करेंगे ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कैसा होता है इक्वेशन इसको भी देख लीजिए। देन सच इक्वेशन में बी कैन बी रिटन एज द फॉर्म f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू t1, जो t हमारा जो कैपिटल t1 है वो फंक्शन ऑफ t है और f1 हमारा x का फंक्शन है और f2 हमारा y का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इस फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा इक्वेशन जो है phi1 d प्लस phi2 dy, phi1 dx होगा, यहाँ पे x छूट गया है, phi1 dx phi2 dy इक्वल टू t2, यानी जो t2 होगा वो भी हमारा फंक्शन ऑफ t होगा। ठीक है, वेयर f1d f2d phi1d phi2d आर पॉलिनोमियल, ये जो हमारे होंगे ये x और y में क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। आर ऑल पॉलिनोमियल
फंक्शन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जो इसके कांस्टेंट होंगे कोफिशिएंट होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे, एंड T1 T2 आर एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ T एलोन ना। तो जो इसमें आपका जो आएगा आपका दो इक्वेशन फॉर्म में बनेगा। इस इक्वेशन को क्या करना है, x और y को क्या करना है, ऑपरेटर का यूज करके, डी ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे जो मेथड है कि जो आपका साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो मेथड क्या है, पहले हम दोनों मेथड यहाँ पर समझ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टॉप करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें फर्स्ट मेथड है उसको मतलब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मेथड हम समझ लेते हैं। फर्स्ट मेथड जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसमें एलिमिनेशन करके हम क्या करते हैं, आप क्लास 10th में पढ़े हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया है, तो उसमें एक एलिमिनेशन मेथड आपको बताया गया था जिसमें हम y वाले टर्म या x वाले टर्म को इक्वेट करके क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ नहीं आ रहा है, वही चीज़ें एकदम है यहाँ पे, वही चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में है। समझ में आ रहा है, क्या होगा आपको। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन का फॉर्म होगा इस फॉर्म का होगा, f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू t1, और यहाँ से f5 d1x प्लस 5 d2 5 2 dy इक्वल टू t2, ये दोनों इक्वेशन के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर लिखा गया है फॉर एलिमिनेटिंग y वी ऑपरेट। अब एलिमिनेट करने के लिए y वाले टर्म को आपको इक्वेट करना है, तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी वो यहाँ होगी, उसी फंक्शन से आपको इसे मल्टीप्लाई करें। इसमें लिखा भी गया है कि जो 5 2 डी है उसको हम f1 d से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन का कुल मिला जुला इक्वेशन को हम दो इक्वेशन में इसके y वाले टर्म को हम इक्वेट करना है। चाहे कोई भी फंक्शन इसमें दिया हो सकता है f2d यहाँ 9 दिया हो, तो आपको यहाँ पर f2d या 5 2 d जो है ये मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 4 फ्रॉम 3 कर लेंगे। एकदम आप जो इक्वेशन पढ़े सॉल्व हम लोग करते हैं टू वेरिएबल, एकदम वही है। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 5(1d f2d माइनस 5(2d f1d इंटू x 5(2d t1 माइनस 5(2d t2 के फॉर्म में आएगा। और ये किस फॉर्म में होगा, विच ऑफ द फॉर्म f dx इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर ये हमारा 5 बनेगा। ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन 5 फॉर x, अब इक्वेशन 5 को हमें सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए, वी ऑब्टेन वन सोल्यूशन x, और वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा x इन टर्म ऑफ t मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जो भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो t में मिलेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ गिवन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा जो y की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। और हमारा यही तो टारगेट है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी हमारे मान लीजिए इस टाइप का है dx अपान dt माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 और dy अपान dt माइनस 8x प्लस 2y बराबर 0, यही तो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे हम, और उसकी x y की वैल्यू ही फाइंड कर लेंगे, यही हमारा टारगेट है। इसमें एक रिमार्क्स में आप लिख लीजिएगा, एक इसका एक प्रॉब्लम है, दिस मेथड डज नॉट वर्क। ध्यान से सुनिएगा, दिस मेथड डज नॉट वर्क इफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये मेथड वर्क नहीं करता है। क्या करता है, ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला के आपको ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इनको हम ऑपरेटर डी यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी में हमने ले लिया, बस जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे माइनस 7x लिखेंगे प्लस y बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ पे हम dy लिखेंगे माइनस
8x प्लस 2y बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, x देखिए इसमें कॉमन है तो d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0, पहला क्वेश्चन बन गया। इन दोनों में y कॉमन है तो d प्लस 2 y माइनस 8x बराबर 0। अब आप ही बताइए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मान लीजिए हमको y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, d प्लस 2 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलेगा। यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही वर्क करना है, यहाँ से आप मेथड यूज करना है, इसमें आपको इस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर लेना है और y या x किसी एक को इक्वेट करके आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। वहाँ से वो लीनियर इक्वेशन 2 बदल में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड फर्स्ट है, इसमें एक फेल है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट नहीं है तो ये वर्क नहीं करता है। वीडियो स्टॉप करिए, नोट करिए, चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो आइए हम देखते हैं जो सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में दो मेथड है। एक एलिमिनेशन मेथड जो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एक है डिफरेंशिएशन मेथड है। क्या है मेथड, द टू गिवन इक्वेशन कनेक्ट टी विथ 4 क्वांटिटीज। इसमें 4 क्वांटिटीज होंगे, क्या क्या होंगे, ऑब्वियस है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्स वाई इंक्लूड होगा, डी एक्स अपन डी टी आएगा, डी वाई अपन डी टी आएगा। 4 जो ये क्वांटिटीज आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में मिलेंगे। वी डिफरेंशिएट देम विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड वी गेट 4 इक्वेशन कनेक्टिंग। जो इनको कनेक्ट करता है हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y आएगा आपको उसमें डी एक्स अपन डी टी आएगा, डी वाई अपन डी टी आएगा, डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर आएगा, डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर आएगा। ये 4 आपको क्या हो जाएंगे, इससे आपको 4 जो है क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगा। 4 इक्वेशन फ्रॉम दिस 4 इक्वेशन वी एलिमिनेट। अब इन चारों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वी एलिमिनेट 3 क्वांटिटीज। क्या क्या आपको एलिमिनेट करना है, y डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर और डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इन दिस वे एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर इन x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x में ऑर्डर 2 ऑर्डर का वो क्या होगा, डिपेंडेंट 2 ऑर्डर में होगा x, इक्वेशन बनेगा और उसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा t। ठीक है, वेरिएबल इज आप 10 और यहाँ से आपको x मिल जाएगा। दिस इज सॉल्व टू गेट x एज फंक्शन ऑफ t। x में जो है वो t फंक्शन में x की वैल्यू मिल जाएगी। देन y इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यहाँ भी प्रॉब्लम है, रिमार्क में मैं लिखा है दिस मेथड इज अप्लाई ओनली व्हेन द इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर ऑर्डर 1। अगर इसका ऑर्डर 1 होगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला जुला के इन शॉर्ट में मैं बता दूं तो डिफरेंशिएशन मेथड में क्या है, जो भी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें 4 क्वांटिटीज आएंगे, एक्स वाई डी एक्स अपन डी टी डी वाई अपन डी टी आएगा। उसको आपको टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको 4 इक्वेशन मिल जाएंगे। उस इक्वेशन में आपको क्या एलिमिनेट करना है, वाई डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ये 3 चीज़ें हम क्या करना है, एलिमिनेट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू टी में मिल जाएगा और उस एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी y की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ऑर्डर 1 के लिए बस अप्लीकेबल है, उसके अलावा ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो उसका पहला मेथड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, उसमें जो कब वो वर्क नहीं करता है, जब उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट ना हो। ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो प्रॉपर्ली दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइप के जो भी नेक्स्ट वीडियो में जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप वीडियो स्टार्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है, 15-20 मिनट हो गए आपको समझाते हुए कि क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे।
कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व dx अपॉन dt -7x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है dy अपॉन dt -2x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन्हीं दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है केवल एक है, वो है t है आपका। तो पहली बात ऑपरेटर हम यूज करेंगे dy अपॉन dt के जगह पे d यूज करेंगे, यानी जहाँ dx अपॉन dt आया हुआ है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। और दूसरी बात, अगर dy अपॉन dt कहीं आया है तो वहाँ पे आप dy राइट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए पहला इक्वेशन लिखते हैं, dx अपॉन dt -7 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑपरेटर dx -7x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें देखिए x कॉमन है तो x बाहर लेंगे, d -7x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर क्या हमारा इक्वेशन दिया है, dy अपॉन dt -2x माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ये वाला। तो dy -2x माइनस 5y इक्वल टू 0, कॉमन y है तो बाहर ले लेंगे, d -5y माइनस 2x बराबर 0। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा ये सेकेंड। अब आप हमको ये बताइए कि अगर y को हमको एलिमिनेट करना है तो पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, y वाला जो टर्म है उसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के हमें अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम d -5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा d -5y यहाँ पे है और d -5 है यहाँ भी आ जाएगा। और तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई d -5 से। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि y वाला टर्म हमें इक्वेट करना है। तो d -5 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस d -5 y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन 2 में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ -2x लिख दीजिए, पहले इसको लिख दिया गया, अब प्लस d -5 y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा। समझ में आया आपको चीज़ों को? तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो ये टोटल टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, हाँ डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका d -7 और d -5, इसमें +2 हो गया है, x को आप ले लीजिए बाहर, x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कमाल, यहाँ से अब ये क्या बन गया आपका, ये लीनियर इक्वेशन इन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो आप सॉल्व किए थे वहाँ से एक कन्वर्ट होके आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, d स्क्वायर -12d प्लस 37 x इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो d स्क्वायर -12d प्लस 37 x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज जहाँ d है वहाँ पर आप क्या यूज़ कर लीजिए, m यूज़ कर लीजिए। तो m स्क्वायर -12m प्लस 37 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्लास 10th का है या आप रूट्स फाइंड करने हैं, यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो इमेजिनरी अब मिलेगा आपको, यानी अल्फा प्लस आयटा बी के फॉर्म में मिलेगा। यानी m की जो वैल्यू है इस फॉर्म को मिलेगी, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। और इसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे तो क्या लिखते थे, e के पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये हमारा क्या है, डेफिनेशन है, यानी मेथड है। तो यहाँ से जब आप इसकी m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 प्लस माइनस आयोटा आएगा।
6 प्लस माइनस क्या आएगा, आपको आइटा मिलेगा। अब यहाँ से जब इसकी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू वहाँ पर अब y में हम लिख रहे थे तो हमको y की वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे हमको x हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू भी जो आएगा वो x में आएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू e के पावर अल्फा के जगह पे क्या है बेटा, 6 है, और यहाँ से c1 cos x प्लस c2 sin x, क्योंकि बीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये हमारा x की वैल्यू एक कंप्लीटली मिल गया है। अब हमको चाहिए y की वैल्यू। अगर हम dx अपान dt फाइंड कर ले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा कहाँ है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, कहाँ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें अगर dx अपान dt की वैल्यू फाइंड कर ले, x की वैल्यू मिल गया है तो हमको y की वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट जो dx अपान dt माइनस 7x प्लस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ से जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7x माइनस dx अपान क्या मिलेगा, आपको dt मिल जाएगा। तो अगर ये हम चीज़ें कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो ये x की वैल्यू मिला है इसको इक्वेशन कोई नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको हम क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा इजीली मिल जाएगा, क्या आसानी से हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, इक्वेशन 3 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपान dt मिल जाएगा आपका। इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन पूरा, तो c1 cos x प्लस c2 sin x और e के पावर 6x में नहीं, हम t में लिखेंगे, t में यूज़ करेंगे, t में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम x नहीं t यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ sin x और cos x लिखे हैं हम लोग वहाँ भी हम t यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा t है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 6 इंटू ई के पावर 60 प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा e के पावर 60। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या होता है, माइनस साइन टी, तो माइनस c1 साइन टी, और साइन टी का क्या होता है, cos t हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये फाइनल dx अपान dt मिल गया है। अब ये यहाँ पे जो है हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें और x की वैल्यू रख देंगे, तो y इक्वल टू 7x माइनस dx अपान dt की जो वैल्यू आया है वो हमारा क्या आया है, dx अपान dt की जो वैल्यू हमारी आई है वो क्या आया है, 6 ये c1 cos x प्लस c2 sin x। एक काम करते हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 को जो हमारी वैल्यू आया है x की वैल्यू, तो ये और ये टर्म आप देखिए ध्यान से, अगर इसके जगह पे हम इक्वेशन 3 यूज कर सकते हैं, 6x लिख सकते हैं, 6x प्लस 6x। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से e के पावर 6t और ये पूरे एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर x लिख दिया है यहाँ पे इसको, तो 6x आएगा e के पावर 6t माइनस c1 साइन t प्लस c2 cos t। अब हमारा फाइनल dx अपान dt मिल गया है। अब हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 7x माइनस आ जाएगा 6x माइनस e के पावर 6t माइनस c1 साइन t प्लस c2 cos t। ये हमने वैल्यू पुट कर दी y की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो y इक्वल टू x माइनस e के पावर 6t माइनस c1 साइन t प्लस c2 cos t। यहाँ पर जो है आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कहीं जगह ही नहीं बचा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये x की जो वैल्यू है
वो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि जो हमारा y का जो फाइनल सोल्यूशन चाहिए बेटा वो हमारे t में चाहिए। तो x की जो पूरी वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ y इक्वल टू x की वैल्यू क्या था, e के पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t, और ये जो वैल्यू है माइनस ई के पावर 6t और माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t, ठीक। इतना करने के बाद अब चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, चाहे आप इसमें कॉमन वगैरह लेके इसको सेट कर लीजिए। तो ये फाइनल जो है हमारा यहाँ पर मिल गया है x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गया है और यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ये हमारा क्या है, y की वैल्यू है। एक बार और शुरू से मैं समझा दे रहा हूँ क्या किया गया है। आपको क्या किया गया, dy अपन dt के जगह पे d लिख देंगे, dx अपन dt की जगह पे dx, dy अपन dt की जगह पे dy लिख देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो dx माइनस 7y प्लस y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट जो है, और ये जो इक्वेशन है इसको हमने dy लिख दिया। तो इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या y वाले टर्म को बराबर करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने d माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन में बन गया। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया गया। फाइंड करने के बाद इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आया है, 6 प्लस माइनस क्या आएगा, आयटा आ रहा है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर देंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद आप देखेंगे y की वैल्यू चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके अगर यहाँ रख दें तो हमारा, और x की वैल्यू रख दें तो हमारा फाइनल, एक्चुअली में यही सब किया गया यहाँ पे। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो dx अपन dt आया यहाँ पे 6x प्लस e का पावर 6t माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। वहाँ पे हमने वैल्यू रखनी है, हमने क्या रख दिया, x की वैल्यू रख दी घटा के, यहाँ पर हमने x की वैल्यू राइट कर दिया। करने के बाद से यहाँ पर x, जब यहाँ पर x आ रहा है तो फिर से x की वैल्यू राइट कर दी गई। इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको आप e के पावर 6t कॉमन लेके और इसमें अरेंज कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर देंगे तो सही है। तो ये फाइनली हमारा जो है यही मेथड है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप भी ट्राई करिए, जरूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में 5-6 क्वेश्चन अन्य अलग अलग टाइप्स के मैं करवाऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।